हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धवन। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है और आपको पता ही है कि आज का वीडियो जो है वो इस बात पे है कि क्या होनी चाहिए आपकी एक विनिंग स्ट्रेटजी, ताकि आप अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें बहुत अच्छे से CGL की तैयारी कर सकें। सो गाइज, उम्मीद है कि आपने नोटिफिकेशन को ढंग से देख लिया होगा, आपको पता लग गया होगा कि क्या है सैलरी, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना भी दिया और डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं से वो देख भी लिया होगा। सो गाइज, फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पे कि अब जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर हमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि मैं एक इंग्लिश की फैकल्टी हूँ तो मैं थोड़ा इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा स्पेशल बताऊंगा, लेकिन मैं अभी कवर सब कुछ करूंगा। जो बेसिक चीज़ें जो सबको पता हैं लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हैं चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है या जनरल अवेयरनेस है, मैं उसकी भी बात करूंगा अभी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और आपको ये पता ही है कि एग्जाम में ये 4 मेन सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जनरल यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 पोर्शन बहुत ही, ये 4 सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्री नहीं क्लियर हुआ तो फिर मेंस काम, टीयर 1 में ही काम नहीं हुआ तो टीयर 2 में क्या बनेगा। तो ये भी आपको मालूम है कि 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं हर पार्ट से, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 यानी 0.5 की रहने वाली है। सो गाइज, कैसे करनी है हमें तैयारी, क्या हमें थोड़ा ध्यान देना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर देखिए 2 पोर्शन बड़े जबरदस्त हैं, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स। तो अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक की, तो आपको पता है कि 50% पेपर अर्थमेटिक का रहता है और 50% ही एडवांस का। तो स्पीड और कैलकुलेशन, ये दोनों ही पार्ट्स, और विद एक्यूरेसी, क्योंकि स्पीड और कैलकुलेशन ये दोनों ही पार्ट आपको इंप्रूव करने हैं। तो ये दोनों ही पार्ट्स इंप्रूव करने का एक ही रास्ता है और वो है प्रैक्टिस। सो गाइज, हम वीडियोस तो बहुत सारे देखते हैं कि क्या शॉर्टकट है, कैसे इंप्रूव होगा, लेकिन प्रैक्टिस में टाइम थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रैक्टिस ही आपको करनी है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की, या जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप कहीं से भी मिलते हैं तो कीजिए प्रैक्टिस। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपने सेट लगा लिया है, जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं ना, जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और रिवाइज करोगे, और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में रिवाइज कर रहे हो, मान लो अगर 2-4 दिन 5 दिन बाद जो आपने क्वेश्चन, जो आपने सेट लगाया, अगर उसको दोबारा से करोगे तो स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी और इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पीड भी, एक्यूरेसी भी, कैलकुलेशन भी। और एडवांस के अंदर तो देखो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूला आप भूलते हो, मैं आपको बताऊं, लोग उल्टा चलते हैं, या ये कह दो कि मैं उल्टा चलता हूं। मेरा चीज़ें याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, या मैं बच्चों को कैसे कहता हूं कि जब आप कुछ पढ़ लेते हो और जब आप रिवीजन करने लगते हो, तो जब आप जो चीज़ भूलते हो ना उसे हाईलाइट करो। जो आपको याद आ गई मीन्स ओके, जो भूल रहे हो, जहां अटक रहे हो, उनको हाईलाइट करो और उसको थोड़ा और ढंग से याद करो। ओके, सो कैलकुलेशन को अगर इंप्रूव करना है तो वैसे तो मैंने कहा है कि 30 मिनट्स आपको डेली देनी चाहिए, बट ये कोई कैलकुलेटेड टाइम नहीं है। आपको अपने लेवल के हिसाब से ये टाइम बढ़ा भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली रिवीजन चाहिए आपको इन पार्ट्स की। मतलब ये पार्ट्स, ये जो चीज़ है, यानी जैसे टेबल्स 1 to 50 तक आनी चाहिए, रिवीजन करनी है आपको। स्क्वायर्स 1 to 80, इवन आप 100 तक भी जा सकते हो, और क्यूब जो है वो 1 to 30, इनकी रिवीजन आपको डेली करनी चाहिए और चेक करना चाहिए भी डेफिनेटली। जैसे भी मैंने बताया, जहां अटकते हो उस चीज को जरूर नोट करो कहीं ना कहीं। एक डायरी अपने पास रखो आप इस चीज के लिए कि मुझे क्या, किस पार्ट को इंप्रूव करना है, यानी मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। या अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई ट्रिक, ऐसी कोई टेक्निक समझ आती है जो आपके लिए काम करते, उसको नोट करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने पास एक मिनी डायरी जरूर रखनी चाहिए।
अब देखिए जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम से हाई लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही कीजिए, आपको उसके बने बनाए मॉक सेट्स भी मिल जाएंगे और आपको उनको सेक्शन वाइज भी अलग अलग मिल जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए जो एक अच्छे लेवल की हो, उसके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। और ये मैंने बता ही दिया है कि 17 से लेके 21 तक जो अभी हमारे पास है, या 22 तक 2022 तक भी अगर मिल रहे हैं आपको, तो वो आप क्वेश्चंस कीजिए। और हर हालत में आप एक नोटबुक, एक मिनी नोटबुक अपने पास रखिए, या अगर आप नोट्स बना सकते हैं मोबाइल के अंदर तो भी, और जो जो कुछ आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, उसे आप नोट्स जरूर कीजिए। कैलकुलेशन पार्ट पे आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि फिगर्स, कटिंग ऑफ फिगर्स, कैलेंडर, क्लॉक, इनके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो इन पे आप थोड़ा सा और स्पेशल ध्यान दे सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि आपको बहुत सारी किताबें इकट्ठी करके, बाय का मतलब यहाँ पे खरीदने से ही नहीं है, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके फिर पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। कोशिश करो एक ही बुक हो या एक ही कोई टीचर जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसको पहले ढंग से समझ लो। जब आपको डाउट्स आएंगे तो वो डाउट जब आप क्लियर करने के लिए इधर उधर देखोगे तो वो बात अलग है, लेकिन एक साथ अगर आप सोचो कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ फॉलो कर लूँ तो वो काम गलत हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि आपने एक टॉपिक एक अच्छी बुक से कर लिया, उसके क्वेश्चन इस बुक से पूरे कर लिए, अब आप उस टॉपिक में इंप्रूवमेंट लाने के लिए अगर किसी और बुक के वही उसी टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हो तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, वो अलग चीज़ है। अब बात आती है इंग्लिश की। सो एक वोकैब इंग्लिश गुरु आपके सामने है, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है। देखो वैसे तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि इंग्लिश में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा एक वीडियो है ये, कि जब तक करते रहोगे ये गलतियाँ तब तक इंग्लिश आपकी क्लियर हो जाएगी, ये तो भूल ही जाओ। तो सबसे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना, 20 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की है ये बताने की कि इंग्लिश कब इंप्रूव होगी। चाहे आप कितनी मेहनत कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा कोर्स खरीदो, मैं तो ये कहता हूं कि बस ये गलतियां बंद कर दो, कहीं से मर्जी पढ़ो और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, 100% होगी। अब देखो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर जैसे मैंने कहा कि इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स, तो डेफिनेटली फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। ये जो 3 महीने बचे हैं इसके अंदर अगर आप रोज मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी आपकी प्रैक्टिस और जो भी आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने आप ब्रश अप होते जाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या अगर आप एक बिगिनर हो, तो देखो बिगिनर के लिए तो मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि बिगिनर के लिए एकदम से 3 महीने में ऐसा कुछ जादू कर देना कि सिलेक्शन हो जाए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स आपकी ऑलरेडी अच्छी थी, साइंस में आपको इंटरेस्ट था, अवेयरनेस मतलब करंट अवेयरनेस में आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आप ये करते हो, तो फिर तो बात अलग है। तो हर बात को किसी ब्रैकेट में बंद नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसने अब तक मौज करी, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अब वो अगर मन बनाया उसने कि अब मैं सीजीएल क्लियर कर दूं, जिसको ना इंग्लिश के बेसिक्स का पता है, ना मैथ्स की, ना रीजनिंग की, तो उसके लिए 3 महीने में दिक्कत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चा एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएगा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 3 महीने में उसके लिए दिक्कत है। इट्स नॉट अ 3 मंथ गेम। लेकिन वो लोग जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, जो बहुत मतलब कुछ टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ टाइम से इस फील्ड में हैं, जिन्होंने मन बना रखा था और वो कुछ कर भी रहे हैं, हाँ वो क्या करें, उनके लिए अब क्या करना चाहिए। तो अगर बात करूं वो कैब की, तो आपको कम से कम 21 वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स पढ़ने चाहिए, इडियम्स पढ़ने चाहिए, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़नी चाहिए, फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी चाहिए। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा ये चीजें पढ़ता है लेकिन याद नहीं होती। तो इसके लिए YouTube पर बिल्कुल फ्री के अंदर मैंने सब कुछ वोकैब थ्रू ट्रिक्स, फ्रेजल वर्ब थ्रू ट्रिक्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस थ्रू ट्रिक्स, इडियम्स थ्रू ट्रिक्स, अरे आप लिखो तो सही, सब कुछ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सब मैंने कवर कर रखा है। यानी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, सब कुछ याद भी होगा, सब कुछ याद भी होगा। तो आप ये चीजें जरूर कीजिए। अब फिर वही बात, डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी कैपेसिटी पे और अपने लेवल पे कि वो किस लेवल पर है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से आपको ये चीजें बढ़ा और कम भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के अंदर देखा जाए तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, देखो ये अलग चीज है, आपको वोकैब रोज पढ़नी है। अगर आप चाहो तो ग्रामर का कोई टॉपिक भी उठा के कर सकते हो, भी ग्रामर का एक टॉपिक आपने शुरू कर दिया, चाहे नाउन है, टेंस है, प्रेपोजिशन है, वॉइस है, नरेशन है, कुछ भी है, आपने एक टॉपिक शुरू कर दिया, वो टॉपिक भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सेट लगा लेते हो, एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो, तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिस सेट के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, पैरा, जंबल्स, फिलर्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, और आपको आइडिया भी लगता रहेगा। देखो मैंने इसीलिए कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे स्वस्थ हों, सबकी तबीयत अच्छी हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बड़ा बुरा तरीके का वेदर चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अप्रैल में मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा वेदर नहीं देखा जैसा अभी चल रहा है। अभी भी लोग जो है, मतलब हम कंबल लेके सो रहे हैं, यानी फुल अपॉर्चुनिटी चल रही है बुखार उखार जुकाम करवाने की। ऐसा कोई भी इंसान जो रह गया हो, जो इस बीमारी का फ़ायदा ना उठा पाया हो, वो अब उसके पास फुल चांस है। तो इसीलिए आप लोग भी नॉर्थ इंडिया में जो रह रहे हैं स्पेशली, वो पूरा ध्यान रखें, क्योंकि 100% एवरीबडी इज प्रोन टू द डिजीज जो भी चल रही हैं अभी, सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको सब कुछ ही उसमें आ जाएगा, हर चीज़ उसके अंदर ऑलरेडी वैसे भी कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई टॉपिक वाइज भी चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉमन एरर्स कम से कम आप रोज के 15-20 जरूर कीजिए। और मैं YouTube पे रोज का एक प्रैक्टिस सेट चला रहा हूं। आज वाला प्रैक्टिस सेट डल चुका है, आप देख सकते हैं, कल भी प्रैक्टिस सेट होगा और मैं इस चीज़ को लाइव करने वाला हूं बहुत जल्द, विदिन 2 to 3 डेज सब कुछ लाइव होगा। यानी मैं लाइव प्रैक्टिस सेट चलाऊंगा, आप लोग आंसर दे सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और मैं मॉर्निंग के अंदर एडिटोरियल भी चलाऊंगा, जिससे थोड़ा सा ये पैसेज वाला भी हेल्प हो जाएगी। हालांकि बैंकिंग के पैसेजेस अलग होते हैं, मैं बैंकिंग के पैसेजेस करवाऊंगा, पर फिर भी अगर अटेंड करना चाहें तो, क्योंकि जिनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ढीला है, तो बिना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में एक्सेल किए आप लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो दुनिया भी पढ़ रही है। जब तक आप दुनिया से थोड़ा हटकर नहीं पढ़ोगे, दुनिया से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, ग्रामर और वोकैब पे सब लोग काम कर रहे हैं, एसएससी में सब लोग टिका के काम करते हैं। हाँ, बैंकिंग वाली साइड में लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन रीडिंग पैसेजेस तो एसएससी में भी आते हैं ना। तो अगर आप पैसेजेस पे इंप्रूवमेंट लाते हो तो डेफिनेटली आप अपने पीयर्स से, अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ोगे। तो आपको 2 पैसेजेस जरूर सॉल्व करने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसके अंदर 1-2 पैसेज आ ही सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे ही, तो वो काम बन ही जाएगा, आप अल्टीमेटली सब कुछ कवर हो जाएगा। तो एक मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वोकैब अलग से कवर करनी है, और अच्छा यही है कि आप ग्रामर का कोई टॉपिक भी अलग से ज़रूर कवर करें। ग्रामर का टॉपिक कवर करेंगे, 1-2-3 में कवर करें, मान लो 2-3 दिन में कवर कर लेते हो, फिर उसके क्वेश्चंस निकालो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग बुक से। अब यहां भी मैं आपकी एक और हेल्प कर सकता हूं, मेरी जो ऐप है वोकैब इंग्लिश गुरु, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ फ्री प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट्स, क्विजेस बहुत है। तो आप बिल्कुल फ्री के अंदर जो चीजें हैं वो तो उनका तो आप फायदा उठाइए। और अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज परचेज भी करना चाहता है तो 600 रुपीज वर्थ की जो टेस्ट सीरीज है, अगर कोई बच्चा अभी उसे खरीदता है तो ओनली 199 के अंदर मिल जाएगी विद 1 ईयर
वैलिडिटी। सिर्फ 199 में 600 रुपीज वर्थ की जो टेस्ट सीरीज है, और उसके अंदर सबका आपके पास वो ओपन है, यानी फिर जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स के लिए वो टेस्ट सीरीज हमने बना रखी है आपके लिए, तो सबके गेट खुल जाएंगे। चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने ये कहा, ये जरूर देखना, क्योंकि मैं इतनी बातें नहीं बता सकता जितनी बातें मैंने उसमें करी हैं। तो एक तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कुछ फ्री है मेरी टेस्ट सीरीज, मेरी ऐप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट सीरीज वाला कॉलम है, उसके अंदर जो कुछ फ्री है उसका आप बिल्कुल लाभ उठाइए। और मैंने कहा था उसके अंदर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डेली अपलोड होते हैं, आप उस पर भी क्विज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। और रेगुलर टेस्ट सीरीज मैं भी चलाने वाला हूँ यूट्यूब पे, और आपको मैं उसके पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। वोकैब हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, फिक्स प्रीपोजिशंस हो, इडियम्स हो, सब कुछ मैंने ट्रिक के थ्रू ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर कर रखा है। आप जाइए और एंजॉय कीजिए, करिए याद। और जैसा कि मैंने कहा था, इट्स नॉट अ 3 month गेम फॉर फ्रेशर्स। अगर किसी बच्चे ने अभी मन बनाया है इंग्लिश सीखने का और इंग्लिश से डर लगता है, तो तपस्या करनी पड़ेगी। और आई गारंटी यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, अगर आप आसपास हैं, ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अगर आप दूर हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहें तो रिकॉर्डेड क्लास देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास के अंदर भी मैं डाउट सॉल्विंग सेशंस दे रहा हूं अभी। यानी चाहे आप मेरा रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कीजिए, उसके अंदर आपको 2 दिन के, मैं 2 दिन, वीक में 2 दिन डाउट सॉल्विंग क्लासेस रखता हूं। तो जिन लोगों ने रिकॉर्डेड कोर्स भी ले रखा है, वो भी मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरी लाइव क्लास में आने वाले हैं, क्योंकि 15 अप्रैल से बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ये क्लासेस जो हैं वो जूम पे रहती हैं, जब आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो बिल्कुल नया एक लाइव बैच शुरू कर रहा हूं मैं। तो पहले ही बता दूं मैं, क्योंकि मैं तो कोई 2 month 3 month गेम नहीं खेलता, मेरा बैच 5 to 6 month लॉन्ग चलता है। अगर सच में इंग्लिश क्लियर करने का आपके अंदर कोई मन है, तो आप ये बैच ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, तो फिर आप रिकॉर्डेड बैच परचेज कीजिए, जिसके अंदर हर टॉपिक जो है वो आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी। और आपको मौका मिलेगा मेरे से हफ्ते में 2 आवर, यानी दो मैं सेशंस रखूंगा डाउट सॉल्विंग के, तो उसके अंदर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो गाइज, कैसे भी किसी भी तरीके से आप मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। हाँ, इंग्लिश अगर ढंग से इंप्रूव करनी है तो आप मेरा लाइव बैच ज़रूर लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक हमें जितनी, देखो पानी अगर 100 डिग्री पे उबलता है ना, तो 100 पे ही उबलेगा। आप अगर उसको 99 पे भी बंद कर दोगे, इंतज़ार कर करके, या अगर आप उसको 95 या 98 पे करके बैठे हैं, तो वो नहीं उबलेगा। यानी जब तक आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जब तक आपका वो लेवल नहीं बनेगा, तब तक फिर पेपर क्लियर नहीं होगा। सो अगर ऐसा कोई सिस्टम है उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिन्होंने अभी मन बनाया है या जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, क्योंकि अभी 3 महीने हमारे पास हैं, 3 महीने के अंदर वो लोग जो इंटरमीडिएट लेवल पे भी हैं, और जो बिगिनर्स हैं डेफिनेटली वो तो आए ही, और जो लोग इंटरमीडिएट लेवल के हैं उनका भी बहुत फायदा होने वाला है। और जो लोग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम, वो ऐसे खड़े हैं, लेकिन उनको भी क्योंकि डाउट्स आते हैं। अब जब डाउट्स आते हैं और अगर डाउट सॉल्व ना हो, तो क्योंकि देखो बात तो ये सिर्फ कभी कभी के पॉइंट्स की रह जाती है, यानी सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आपके सही होते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो अगर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, आपको लगता है कि इसकी वैल्यू है, तो भी आप बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी 3 महीने के अंदर आप ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए आप एक काम कीजिए। आप जब वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पे जाएंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस ऐप पे जाएंगे, इसके अंदर एक तपस्या बैच है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको डेमो के अंदर कुछ क्लासेस मिलेंगी। आप उन क्लासेस को देखिए। अगर उन क्लासेस को देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये वो बातें हैं जो मुझे पता नहीं है, या ये वो बातें हैं जो मेरी पूरी तरह क्लियर नहीं थी,
तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये बैच एग्जैक्टली कितने का है ये आपको कांटेक्ट करके ही पता चलेगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8104229005 पे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए मिलेगी। तो फर्जी या फेक क्लेम मैं कुछ भी नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस के अंदर सिलेक्शन करवा चुके हैं और मेरा जो एम है वो सिलेबस पूरा करना नहीं रहता। इवन कि मैं खुद को एक स्टूडेंट की तरह ही प्रिपेयर करता हूं, मतलब मैं मानता हूं कि एक स्टूडेंट के लिए क्या चैलेंजेस है, तो मैंने अपना कोर्स भी वैसे ही डिज़ाइन किया, पूरा माइंड प्रोग्रामिंग से। इसीलिए मुझे माइंड प्रोग्रामर कहा जाता है। मैंने माइंड प्रोग्रामिंग से ही इस कोर्स को, इस बैच को डिज़ाइन किया है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ना पूरा करे, उसके माइंड में चीज़ें जाएंगी कैसे, वो रिटेन कैसे करेगा इतनी वो कैब, इतने कॉन्सेप्ट्स। इसी को एक अलग तरीके से मैंने ये सोचकर ये कोर्स डिज़ाइन किया है, ताकि हर तरह के बच्चे को फ़ायदा हो, चाहे वो बिगिनर है, चाहे इंटरमीडिएट है, और चाहे वो एक एडवांस लेवल का बच्चा है। लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा सिलेक्शन रह जाता है, तो हर तरीके के स्टूडेंट की मैं हेल्प करूँगा और आपको डेफिनेटली मुझसे हेल्प मिल सकती है। तो अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात एक विश्वास की भी है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे गाइस। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिन लोगों को इनमें इंटरेस्ट है तो उसको तो मजा आता है, जिनको इनमें इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए ये सजा ही है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो जो मंथली मैगजीन्स आती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो आप मंथली फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं होता डेली तो फिर आपको हफ्ते में या महीने में चेक जरूर, पहले तो आप अपना गोल बनाइए कि मेरे को हफ्ते में क्या टॉपिक कवर करना है, किस सब्जेक्ट का, ठीक है जी, क्या कुछ मुझे कवर करना है, या मेरे एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हैं क्या, मैं कहाँ वीक हूं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक्स मेरे प्रिपेयर्ड हैं, कौन से टॉपिक पे मुझे अभी ध्यान देना है। तो उसका आप चार्ट बना के एक शेड्यूल बनाइए भी, मुझे इतने टाइम में, हफ्ते में या महीने में मुझे सब कुछ कवर करना है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम खड़े कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है, तो डेफिनेटली फिर हम भटकेंगे। तो हम ना भटकें, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ रोड मैप बनाना पड़ेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, मतलब मैं कहाँ से शुरू करूं। सो गाइज, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर प्लानिंग नहीं भी हो पा रही है तो चुपचाप बस आप सीक्वेंस वाइज ही चल पड़िए भी, ठीक है मुझे हर टॉपिक करना है, तो मुझे हफ्ते में कितने टॉपिक करने हैं या महीने में कितने टॉपिक करने हैं, वो एक बार आइडिया जरूर दीजिए खुद को, ठीक है। उसके बाद सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिन बच्चों की मैथ्स रीजनिंग का लेवल अच्छा होता है ना, वो आम तौर पर इंग्लिश को टाइम नहीं देते, लेकिन टाइम सबको देना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी सेक्शन में आप पीछे रह गए तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन के लिए एक दिन मस्ट है। आपने पूरे हफ्ते क्या पढ़ा, अगर आप उसकी रिवीजन करने का ही आपके पास टाइम नहीं है, ये देखने का ही आपके पास टाइम नहीं है कि आपने क्या पढ़ा और आपको कितना याद हुआ। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप वीडियोस देखते हैं, जब आप चीजें, कोई टॉपिक आप वीडियो देख के कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वीडियो देख के कोई टॉपिक कर रहे होते हैं तो ये चीज सेल्फ स्टडी में नहीं आता, ये चीज आपने सुनी है। अगर अब आप उस चीज को लिखोगे, अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करोगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे या उस कॉन्सेप्ट को लिख लिख के देखोगे, ये सेल्फ स्टडी है। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, अभी आप चीजें क्या इनपुट ले रहे हो। जब आप कुछ पढ़ते हो, जब आप कुछ सुनते हो, देखते हो, तो आप इनपुट ले रहे हो। तो इनपुट आपने लिया, लेकिन वो चीज रिटेन हुई कि नहीं हुई, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि वो रिटेन हो, माइंड में रहे। और माइंड में अगर वो ढंग से रहेगी तो ही अगला स्टेप होता है रिकॉल, जरूरत पड़ने पर वो याद आएगी। तो सिर्फ वीडियोस आप देख रहे हो कि मैंने इतना पढ़ा, बस यही गलती हो जाती है।
सिलेबस पूरा करने के चक्कर में हम चीजें इनपुट कर तो रहे हैं पर वो रिटेन नहीं रहती। उतना ही पढ़ो जितना की जिसकी आप प्रैक्टिस कर सको, फिर जिसकी आप रिवीजन कर सको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। सिलेक्शन उस दिन नहीं होगा जिस दिन आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, सॉरी वोकैब, सॉरी जीके, सारा जनरल अवेयरनेस आपको आ जाएगा, उस दिन सिलेक्शन नहीं होगा। बस आप मेहनत करो जितनी ज्यादा कर सकते हो। जिस दिन आपके पढ़े हुए में से एग्जाम आ जाएगा ना, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टोटली भगवान पे डिपेंडेंट हो जाओ। अपना दायरा बढ़ाओ, अपनी स्टडी का जो दायरा वो बढ़ाओ, ताकि पेपर आए ही उसमें से जो आपने पढ़ा है। लेकिन फिर वही बात, इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी चीजें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ इनपुट ही हो रहा है और आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे, आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं है। तो ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बताई हैं और बहुत कुछ बताया, जो मैंने कहा था कि जब तक करते रहोगे ये गलतियां, सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा, इससे बढ़िया भी फटाफट इस चीज को खत्म करें। ठीक है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ज़रूर कीजिए ताकि आपको आइडिया लगता रहे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट एनफ है। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। ठीक है, भगवान पे भरोसा रखिए। आपने जितना पढ़ा है, अगर वो ढंग से पढ़ा है और एग्जाम अगर उसी में से आ गया तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। लेकिन हाँ, जो पढ़ा है कम से कम ढंग से पढ़ा होना चाहिए। चलिए जी, सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडे। नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई असिस्टेंस चाहिए तो ले सकते हैं। सो गाइस, अब आपके साथ मैं मिलता रहूँगा, टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा और कोशिश है कि जारी रहे ये प्रोग्राम। और 15 अप्रैल को हमारा नया बैच, लाइव बैच आ ही रहा है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग और चलता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।